आज हम एक प्रॉब्लम जो कि कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास हाउ मैनी 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम विद अ पोटेंशियल ऑफ 110 वोल्ट अक्रॉस द कैपेसिटर्स। यानी कि कितने 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स को पैरेलल में इस तरह से जोड़ा जाए कि आपके पास 1 कूलम का चार्ज जो है वो स्टोर हो जाए, जब जो पोटेंशियल है वो आपके पास 110 वोल्ट का कैपेसिटर्स के अक्रॉस हो। और वो कैसे आएगा आपके पास पोटेंशियल, तो आप बैटरी से देंगे ना, यानी कि बैटरी का जो वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज बैटरी के क्रॉस होगा वही इन कैपेसिटर्स के क्रॉस होगा। तब तक ही कैपेसिटर क्या होते रहेंगे, फुली चार्ज होते रहेंगे। तो कैपेसिटर हम तभी फुली चार्ज कहेंगे जब आपके पास आपके पास बैटरी के दो टर्मिनल के दरमियान का पोटेंशियल का फ़र्क है वही आपके पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं उनके दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क आ जाए। यानी कि अगर यहाँ पे 20 है इन दो के फ़र्क पोटेंशियल के दरमियान, तो इनके दरमियान भी, दो प्लेट्स के दरमियान भी क्या फ़र्क हो, यहाँ पर आपके पास वो 20 वोल्ट का ही हो। कैपेसिटर क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी डिवाइस जिसको हम इस्तेमाल करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए। जबकि पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके पास हर एक कैपेसिटर की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, और इसकी जो राइट प्लेट है हर एक कैपेसिटर की वो आपके पास यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। और दूसरे अंदाज में पैरेलल कम्बिनेशन हम उस तरह का कहते हैं जिसमें आपके पास चार्ज के पास फ्लो के लिए एक से ज़्यादा पाथ मौजूद हो। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमारे पास है ये असल में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पुट करके आपके पास वो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब आपके पास सबसे पहले जो गिवन डाटा में हमें दिया गया है वो पोटेंशियल दिया गया है, और वो पोटेंशियल कितना है आपके पास 110 वोल्ट। और पोटेंशियल की वजह से ही चार्जेस क्या करते होते हैं आपके पास, वो फ्लो करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान। तो आपके पास यहाँ पर 110 वोल्ट आ गया। जबकि कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर करना है, वो आपके पास चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो हमारे पास है 1 कूलम। जबकि कैपेसिटर्स की हमें कैपेसिटेंस भी दी गई है, यानी कि एक सिंगल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो आपके पास 1 माइक्रोफैरड है। कैपेसिटेंस हम चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम कैपेसिटेंस को आपके पास एक कैपेसिटर की उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ आपके पास। और वो सी हमारे पास एक सिंगल कैपेसिटर के लिए वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो वो आपके पास कितनी है, वो 1 माइक्रो फैरड, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो आपके पास नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स हैं, तो आपके पास जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाए ताकि आपके पास 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो सके, 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, और कितने ऐसे कैपेसिटर्स आपके पास 1 माइक्रोफैरड वाले लगेंगे वो हमने बताने हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स को हमने कैलकुलेट करना है, इसको हम एन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे साथ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इस्तेमाल होंगे, तो उसको हम एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कह रहे हैं। लेकिन ये कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं हम उनकी क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, जो कि तमाम कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंसेज होती हैं उसका सम होता है। और वो जो आपके पास सी इक्विवेलेंट होगी आपके पास, उसको हम लिख लेते हैं कि जो सी इक्विवेलेंट है वो हमारे पास होगी एन टाइम्स सी। एन टाइम्स यहाँ पर सी क्यों, क्योंकि आपके पास एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लिखे हुए हैं और हर एक कैपेसिटर की वैल्यू आपके पास सेम है, यानी कि उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है। तो वो आपके पास एन यहाँ पे बताएगा कितने नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, सॉरी कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, जबकि सी आपको ये बताएगा कि आपके पास एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू। जबकि हम इससे पहले ये भी पढ़कर आ चुके हैं कि आपके पास एक कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होता है वो डिपेंड करता है कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया। उसी के लिहाज से हमने एक रिलेशन ड्राइव किया हुआ है, इससे पहले यह पढ़ा हुआ है। और वो क्या था कि आपके पास जो एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होता है Q बराबर होता है आपके पास सी वी के, यानी कि आपके पास सी यहाँ पे कैपेसिटेंस आ जाएगी और वी आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक कैपेसिटर तो नहीं, आपके पास एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, तो फिर कैपेसिटेंस भी उन एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की आएगी। तो वो कैपेसिटेंस क्या होगी, आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। तो हम क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पर Q लिखेंगे और C की जगह हम पुट कर देंगे आपके पास उन पैरेलल कैपेसिटर्स की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो पुट कर देंगे, और साथ हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा। जबकि जो C इक्विवेलेंट है हमारे पास वो क्या है, वो एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, हर कैपेसिटर की जो एक सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो सी, और साथ क्या आ जाएगा आपके पास वोल्टेज। अब हमने एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स निकालने थे, तो ये जो सी भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास एन आ जाएगा यहाँ पर
जो टोटल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा n क्या आ जाएगा हमारे पास Q, जो कि आपके पास टोटल चार्ज है जो तमाम कैपेसिटर पर मिलाकर स्टोर हुआ होगा, और वो हमें उसने कितनी वैल्यू उसकी बताई हुई है, वो 1 कूलम बताई हुई है ना। तो अब हमने क्या करना है कि आपके पास Q आ गया, ये C भी मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हुआ, हमने राइट हैंड साइड को पहले लिख लिया और लेफ्ट हैंड साइड को बाद में। अब हम क्या करेंगे कि आपके पास वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे, तो जो Q है एक कैपेसिटर के, ये तमाम कैपेसिटर पर मिलाकर जो टोटल चार्ज स्टोर हुआ है वो कितना, वो कह रहा था वो 1 कूलम बताया ना प्रॉब्लम के अंदर उसने। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 कूलम पुट कर देंगे, यानी कि 1 पुट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद जो कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर की, वो तो हमें पता है, और वो कितनी है आपके पास 1 माइक्रोफैरड, जिसका मतलब होता है 10 टू द रेज़ पावर -6। और जो वोल्टेज है वो आपके पास कितना है, वो 110 वोल्ट का है। तो हम क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पे वोल्टेज की जगह 110 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपको हम क्या करेंगे कि 110 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 10 टू द रेज़ पावर -6 से। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरह से कर लेते हैं कि आपके पास 1 आवर, इसको हम लिख लेते हैं आपके पास 110 को हम लिख लेते हैं 1.10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर आपके पास आ जाएगा 2। इसमें हमने क्या किया कि जो डेसिमल ज़ीरो के बाद मौजूद था उसको शिफ्ट किया 2 प्लेसेस लेफ्ट पर, तो आपके पास 10 टू द रेज़ पावर उसकी वजह से 2 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई के साथ, उसके साथ साथ आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर -6। अब आपके पास इन दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम है, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो आपके पास 1 को हम 1.1 से डिवाइड कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पर मैं इसको क्लियर करता हूँ, आपके पास 1 को मैं डिवाइड कर देता हूँ आपके पास 1.1 के साथ, तो इसका आंसर आ जाता है आपके पास 0.9। तो इसको चले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास 0.909 आया था, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपके पास यहाँ पर इन दोनों की बेसिस सेम थी, बेसिस सेम की तो आपके पास पावर्स ऐड हुई, तो 2 - 6 कितना हो गया, -4। तो आपके पास 10 टू द रेज़ पावर -4 जो नीचे है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर +4। और अगर हम इसका एक डेसिमल आपके पास राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ताकि जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ जाए, तो 1 से लेकर 9 तक तमाम ऐसे नंबर दें जो कि आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर हैं। तो आपके पास हम क्या कर लेंगे, फिर आपके पास यहाँ पे 9.09 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर, यहाँ पर या आपके पास 1 आएगा, -1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि डेसिमल लेफ्ट से जब राइट शिफ्ट होता है तो 10 टू द रेज़ पावर में नेगेटिव आता है। कितनी नेगेटिव आएगी डिपेंड करेगा कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ है, तो एक प्लेस शिफ्ट हुआ है तो आपके पास -1, जबकि साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 10 टू द रेज़ पावर 4। दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो जब पावर्स ऐड हो जाएंगी तो आपके पास 9.09 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा -1 + 4 होता है 3, और 10 टू द रेज़ पावर 3 हम कहते हैं 1000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.09 के साथ। तो कैपेसिटर इसको मैं क्लियर करता हूँ, तो मैं करता हूँ 9.09 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 के साथ, तो जवाब हमारे पास आता है 9090। सो इसका मतलब है कि 9090 कैपेसिटर हमें चाहिए होंगे ताकि आपके पास 1 कूलम का चार्ज स्टोर किया जा सके 110 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस उस वक्त हो वो आपके पास कितनी हो, 1 माइक्रोफैरड है। और ये तब है जब आपने उन कैपेसिटर्स को क्या किया हुआ है, पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ हो। यही सवाल अब वो आपसे सीरीज के अंदर भी पूछ सकता है कि हाउ मैनी 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज टू स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम विद अ पोटेंशियल ऑफ 110 वोल्ट अक्रॉस द कैपेसिटर्स। यानी कि पैरेलल की जगह सिर्फ उसने सीरीज का लफ्ज़ चेंज करना है तो पूरे का पूरा सवाल बदल जाएगा, और उस सवाल बदलने में आपके पास ये जो सी इक्विवेलेंट है यहाँ पर वो आपके पास फिर पैरेलल की बजाय सीरीज की आएगी। उसके बाद आपने वही तरीक़ेकार इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेना है। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास एक प्रॉब्लम जो कि कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल से रिलेटेड था, इसको सॉल्व किया।